हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये टॉपिक को आप लोग डेली रूटीन लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो और प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, राइट। फैमिली में, सोसाइटी में, वगैरह वगैरह कहीं भी। तो आज का टॉपिक हमारा आपको दिख रहा होगा ब्लड प्रेशर, एंड नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, बोले तो हाई ब्लड प्रेशर, राइट। ये हम लोग समझने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो, ये टॉपिक आपको 10th में भी दिया हुआ है डेफिनेटली, राइट, एनसीईआरटी में। और यही टॉपिक आपको 11th में नीट में भी मिलने वाला है, सेम टॉपिक। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करना, क्लियर। ओके, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं ना कि आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपका ज्यादा है, आपका कम है, आपका नॉर्मल है, तो एक्चुअली होता क्या है वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, बराबर है। सो लेट्स से कि ये आर्टरी है। आर्टरी आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होती है। आर्टरी हमारी बॉडी का वो ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल है एक्चुअली, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। ये आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी जो उल्टा काम करती है, राइट। बट यहाँ पे आर्टरी जो होती है वो पहली चीज तो डायरेक्टली हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, क्योंकि अगर हम बात करें एवोर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो वो डायरेक्टली कनेक्शन बनाता है, राइट। और उससे बाकी आर्टरीज हमारी बॉडी की बनती है, सही है। सेकंड थिंग कि आर्टरी की जो मिडल वॉल होती है, मतलब के ट्यूनिका मीडिया ऐसा बोल सकते हैं उसको, तो वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक मसल उसके अंदर होते हैं, मतलब इलास्टिक मसल फाइबर, यू कैन से लाइक दिस। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि बिकॉज ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर थिंग्स जो मैंने बताई है कि हार्ट से कनेक्शन डायरेक्ट होना, और सेकंड थिंग कि उसकी जो मिडल वॉल है बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा होने से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टरी पे ही हमेशा हमारा क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये आर्टरी है, समझ लो यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड जब आर्टरी से फ्लो करेगा ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मैंने दिखाई है एरो से, तो वो तब आर्टरी की इनर वॉल पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, आर्टरी की इनर वॉल पे कुछ पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और यही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे ब्लड का प्रेशर। मतलब के सिंपल सिंपल भाषा में अगर समझने का ट्राई करें तो फ्लोइंग ब्लड ने आर्टरी की इनरमोस्ट वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, सही है। अब ये ब्लड प्रेशर हम लोग मेजरली मतलब जो मेजर करते हैं, इसका जो मेजरमेंट है वो होता है mmHg में। किस में होता है ये, mmHg में होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी यूज करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमें कहा जाता है वो क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या। जैसे 120 को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और अपर ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टोलिक और अपर ब्लड प्रेशर। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जब हार्ट के 4 चैम्बर आपको बताइए, लोअर चैम्बर्स का नाम है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबेगा, और उसमें से ब्लड बाहर निकलेगा हार्ट के बाहर, उस टाइम पे है ना, आर्टरी की इनर वॉल पे पड़ने वाला जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक और अपर ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर बना उसको बोलेंगे अपर ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से जो बना हुआ है, क्लियर इतना। नाउ 80 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक, और यू कैन से लोअर ब्लड प्रेशर, ऐसा बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, बहुत सिंपल मीनिंग है कि जब वेंट्रिकल्स, मतलब कि हार्ट के जो लोअर चैम्बर से वेंट्रिकल्स वो रिलैक्स करेंगे, उस टाइम पे आर्टरी की इनर मोस्ट वॉल पे जो प्रेशर पड़ेगा दैट विल बी डायस्टोलिक और लोअर ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन, सही है। जैसे सिस्टोलिक का होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक का होता है रिलैक्सेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग mmHg में करते हैं बिकॉज यहां पे मर्क्यूरी का यूज कर रहे हैं, सही है। 120 अपर है, 80 लोअर ब्लड प्रेशर है, और ये नॉर्मल हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर है, सही है। ये पर्टिकुलर कंडीशन में पेशेंट को कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन समझ लो फॉर एग्जांपल कि ज्यादा नमक खाने से, राइट, ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाने से, या एक्सरसाइज नहीं करने से, ओबेसिटी की वजह से, राइट, उसके बाद यू कैन से ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन लेने की वजह से, कुछ मेडिसिन की वजह से, अगर ये ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब कितना, एक नॉर्मल रेंज है उसकी, अपर ब्लड प्रेशर 140 और लोअर ब्लड प्रेशर 90,
इतना इज इक्वल टू और मोर देन इट, इतना और उससे ज्यादा अगर हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोले तो क्या, हाई ब्लड प्रेशर, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेकार सा इश्यू है, मतलब खराब है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलता है, राइट। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसकी रिकवरी शायद 1% आ जाए, बाकी कोई चांस नहीं कि इसकी रिकवरी आएगी। और जो पेशेंट उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग डाइट फॉलो करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। सही है। मार्केट में बहुत सारी ऐसा मेडिसिन अवेलेबल है जो आपको शायद पता ही होगा, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। सही है। नाउ सो ये तो हो गई किसकी, ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर की बात। सही है। नाउअडेज ओके चलो ये हो गया नाउअडेज, नहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एक डिवाइस आपने देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाकर बोलते हो कि मुझे कुछ ऐसा ऐसा इश्यू हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना, मुझे हेड के पीछे के पार्ट में पेन कर रहा है सोने के बाद, जस्ट मतलब जब मैं उठता हूं सोने के बाद, या फिर यू कैन से कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पीछे गर्दन में दर्द हो रहा है, तो या फिर पसीना आ रहा है, या फिर मैं जल्दी थक जाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर पहले क्या करता है कि ये डिवाइस निकालता है जिसका नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या नाम है इसका, स्पिग्मोमेनोमीटर। ये एक ओरिजिनल डिवाइस है, क्लासिकल डिवाइस है, जिसका रीडिंग और एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। अभी जो डिजिटल होते हैं उससे तो बहुत गुना अच्छा है। सही है। अब इसमें होता क्या है, इसमें रीडिंग मेजर कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। सबसे पहले कोई पेशेंट अगर जाएगा तो उसका हाथ इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ह्यूमन हैंड है, यहाँ पे ये ह्यूमन का हाथ है, ये वाला इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। उसके बाद डॉक्टर क्या करेंगे, उस पे एक कफ जो है उसको टाई कर देंगे। ये क्या है, इसके ऊपर कफ को टाई किया हुआ है, जो एक क्लोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको वहां पे टाइटली पैक कर देंगे, आपने शायद देखा होगा, राइट। उसके बाद डॉक्टर क्या करेंगे कि अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाएंगे। ये देखो मैंने स्टेथोस्कोप लगा दिया है, और उसको हमारे ये वाले पोर्शन पे, एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन उसको लगाएंगे, ठीक है। ये होती है ब्रैंकियल आर्टरी, तो यहां पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं डॉक्टर, और उसके बाद यहां पे एक पंप होता है, तो वो पंप क्या करते हैं डॉक्टर, प्रेस करने का स्टार्ट करते हैं। ओके, जब पंप डॉक्टर प्रेस करेगा, देखो वन बाय वन चलते हैं, वन सेकेंड। सबसे पहले कपड़ा मतलब कि कफ लपेट दिया हाथ के ऊपर, फिर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया ये पर्टिकुलर पोर्शन में, राइट। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, ये पंप को दबाना, प्रेस करना स्टार्ट किया। जैसे डॉक्टर ने पंप को दबाना स्टार्ट किया, यहां से मर्क्यूरी जो होता है, देखो यहां पे समझ लो कि 0 रीडिंग है, और यहां पे समझ लो, मैं बाहर दिखा देता हूं, यहां पे 0 रीडिंग है, और यहां पे समझ लो कि 300 रीडिंग है। ओके, और ये रीडिंग किस में है, डेफिनेटली ये mm ऑफ Hg में है, क्योंकि यहां पे मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। सही है। तो जैसे डॉक्टर ने ये पंप को प्रेस करना शुरू किया, ये मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू हुई। समझ लो यहां से मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर 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 ऊपर, करीबन यू कैन से 200 तक, एटलीस्ट 200 तक डॉक्टर उसको लेकर जाएगा। 200 की रीडिंग तक डॉक्टर उसको लेकर जाएगा ऊपर, ठीक है, 200 mm ऑफ Hg तक। सही है, क्लियर। अब इसके बाद होती है कहानी शुरू, क्योंकि इसके बाद देखो पंप के नीचे ना एक छोटा सा स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो जैसे 200 पे रीडिंग चली गई ना, डॉक्टर वो स्क्रू को क्या करता है, टाइट कर देता है, पैक कर देता है, ताकि वो मर्क्यूरी वहीं पे रुका रहे। सही है, ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, कि अब डॉक्टर क्या करेगा, ये स्क्रू को धीरे 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 छोड़ना, रिलीज करना शुरू करेगा। जैसे डॉक्टर ने ये पर्टिकुलर स्क्रू को धीरे धीरे रिलीज करना, ढीला करना स्टार्ट किया, तो ये मर्क्यूरी का लेवल धीरे 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 क्या होगा, नीचे आएगा। सही है। अब समझ लो इन केस कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, राइट, तो ये मर्क्यूरी आते 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 120 पे आ गया। किस पे आ गया, 120 रीडिंग पे आ गया, जो अपर ब्लड प्रेशर होता है। सही है। तो 120 पे आने के बाद एक पर्टिकुलर साउंड आना शुरू होगा, एक साउंड आना यहां पे शुरू होगा। सही है, क्लियर इतना। तो डॉक्टर वो नोट करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर रीडिंग पे स्टेथोस्कोप में कान में साउंड आना शुरू हुआ, आवाज आना शुरू हुआ। सही है। उसके बाद डॉक्टर ये स्क्रू को और रिलीज करेंगे। ये रिलीज करते 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 एक पर्टिकुलर रीडिंग आएगा, समझ लो कि 80 रीडिंग आया। उस रीडिंग पे जो साउंड आ रहा था वो आना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जो आवाज आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर वो भी नोट कर रहे थे कि भैया देखो पहले कहां पे शुरू हुआ और कहां पे बंद हुआ। तो जहां पे शुरू हुआ वो क्या हो गया, पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अपर ब्लड प्रेशर, और जहां पे बंद हो गया क्या हो गया, डॉक्टर का सॉरी पेशेंट का लोअर ब्लड प्रेशर, मतलब कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सही है। तो ये दोनों रीडिंग डॉक्टर क्या करते हैं, नोट करते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि स्क्रू को पूरा ढीला खोल देते हैं और ये मर्क्यूरी पूरा का पूरा नीचे आ जाता है।
क्लियर है? तो इस तरीके से बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्लासिकल ओल्ड डिवाइस पिग्मोमेनोमीटर, डॉक्टर क्या करते हैं, एक नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट बट 99% एक्यूरेसी के साथ हमारा ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और अगर कोई इश्यू आ रहा है, अगर ये रीडिंग या ये रीडिंग से ज्यादा हो गया, क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर की रेंज होती है अलग अलग, है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, बहुत सारी चीजें होती है, बट अगर ये पर्टिकुलर रीडिंग और उससे ज्यादा अगर हो गया तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए, या फिर डॉक्टर जो भी आपको बोले, डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर नींद निकालना, स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ और एक्टिविटी करना, बहुत सारी चीजें। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आऊंगा, राइट? तो आपको कमेंट में आज का होमवर्क, यस, आज का होमवर्क ये है कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ था अपर ब्लड प्रेशर पे और जो साउंड बंद हो गया था, ओके, वो साउंड क्या था और किसकी वजह से था, वो जो साउंड आया था वो किसकी वजह से आया था, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सही है? ये आज का आपका होमवर्क है। सेकंड थिंग, आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। थर्ड थिंग, कमेंट में मैंने एक लिंक दिया है जहां पे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पॉइंट वाइज नोट्स दिए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बेस्ड, ओके, 10th स्टैंडर्ड, और साथ में मैंने कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने वो भी दिए हैं, और साथ में मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, राइट, या फिर पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि वो पर्टिकुलर नोट्स के अंदर। वो तो लिंक को आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और नोट्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।